नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रीवा से बड़ी खबर है, जहां पर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। जी हां, कांग्रेस के प्रवक्ता ब्रजेश पांडे ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई है। रीवा दौरे पर हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। पार्टी के नए चुनाव दफ्तर का उन्होंने वहां पर उद्घाटन किया। महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास के पक्ष में वो सभा कर रहे हैं और इसी दौरान वीडी शर्मा ने कांग्रेस प्रवक्ता ब्रजेश पांडे को बीजेपी ज्वाइन कराई है। तो ब्रजेश पांडे ने अब ब्रजेश पांडे ने हाथ का साथ छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थामा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वीडी शर्मा ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई। वीडी शर्मा रीवा के दौरे पर हैं। महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास के पक्ष में वो सभा कर रहे हैं और इसी सभा के दौरान ब्रजेश पांडे को बीजेपी ज्वाइन उन्होंने कराई है। कांग्रेस के प्रवक्ता ब्रजेश पांडे ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। निकाय चुनाव से पहले रीवा में कांग्रेस को झटका लगा है निश्चित तौर पर। तो वीडी शर्मा लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। रीवा वो पहुंचे, चुनावी सभा को संबोधित किया। महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास के पक्ष में वो सभा कर रहे हैं और इसी सभा के दौरान उन्होंने ब्रजेश पांडे को बीजेपी ज्वाइन कराई है। अधिक जानकारी के लिए अर्पित पांडे जुड़ गए हैं फोन पर। अर्पित, निकाय चुनाव के आते ही, कोई भी चुनाव के आते ही दल बदल का सिलसिला शुरू हो जाता है। निकाय चुनाव में भी वही हालात हैं। अब जब ब्रजेश पांडे ने कांग्रेस छोड़ी है, इसके पीछे की वजह क्या? जी बिल्कुल सुमित, आपको बता दें जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है ब्रजेश पांडे, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए बीजेपी में सदस्यता ग्रहण की है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। और ऐसे में कांग्रेस के लगातार अभी निकाय चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में लगातार कांग्रेस के जो विकेट हैं लगातार गिर रहे हैं और ऐसे में जो आगामी निकाय चुनाव हो रहे हैं इनमें कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। जी निश्चित तौर पर कांग्रेस की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। अर्पित, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो वही निकाय के रण में तूफानी प्रचार लगातार जारी है। आज राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज का रोड शो होना है। जन आशीर्वाद रैली में शामिल होंगे सीएम। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे सीएम शिवराज। तो जैन से शंखनाद हुआ इस प्रचार का। अब प्रचार का अभियान पहुंचा है राजधानी भोपाल। सीएम शिवराज मेगा रोड शो करने वाले हैं राजधानी भोपाल में। आज जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से जनता का आशीर्वाद भी लेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम शिवराज के रोड शो लगातार हो रही हैं। इससे पहले उज्जैन में भी देखा था और अब राजधानी भोपाल में भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश सीएम शिवराज की। बात करें कांग्रेस के निकाय चुनाव में प्रचार के लिए प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ आज सिंगरौली के बैठन में रामलीला मैदान में पहुंचे और प्रचार का आगाज किया और इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो कांग्रेस ने शहर के संग्राम के लिए चुनाव प्रचार का शुभारंभ कर दिया। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने अपनी कमर कस ली है निकाय चुनाव के लिए। प्रचार किरण में दोनों ही दल उतर चुके हैं। बीजेपी इससे कांग्रेस से आगे है प्रचार अभियान में, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही चुनावी शंखनाद कर दिया, प्रचार का शंखनाद कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने आज अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद किया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सिंगरौली के बैठन में रामलीला मैदान में पहुंचकर प्रचार का आगाज किया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का इस दौरान। तो इसी के साथ ही कांग्रेस ने शहर के संग्राम के लिए चुनाव प्रचार का शुभारंभ कर दिया। तो निकाय के इस रण में सभी दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यही चुनाव दिशा और दशा निर्देशित करेगा आने वाले विधानसभा चुनाव।
तो नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है और इसी के साथ ही दोनों सियासी दलों में जुबानी जंग तेज है। अपराधियों को टिकट देने के मुद्दे पर सियासी शोर मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए आप। सियासत और अपराध का पुराना नाता रहा है। पहले सियासत को अपराधियों को चोर दरवाजे से मदद देते थे और फिर सत्ता की मलाई में हिस्सेदारी का फायदा उठाते थे और अब सीधे सियासत में टक्कर देते हैं। सत्ता की मलाई भी सीधे ही खाते हैं। ये मुद्दा आजकल प्रदेश की सियासत में जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपराधियों को टिकट देने का आरोप लगाया है। आपराधिक छवि के लोगों को उम्मीदवार भी बनाया है। अगर हम बात करें इंदौर, तो वार्ड 50 से राजू जैन पर 6 करोड़ की ठगी के मामले में रायपुर से देवेंद्र नगर थाने में 420 का प्रकरण दर्ज है। वार्ड 18 से मारपीट, जाकूबाजी एवं नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोपी विजय परमार की पत्नी सोनाली विजय परमार को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके फोटो इंदौर के थानों में लगे हुए हैं। तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। रजनीश अग्रवाल ने हमला करते हुए अतीत और वर्तमान को याद दिलाया। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को साधुवाद धन्यवाद की राजनीति में अपराधीकरण रोकने का न केवल प्रयास किया, बल्कि पार्षद जैसे प्रत्याशियों को भी अगर कोई गलती से टिकट दे दिया गया तो भी उसको बदलने का काम किया। कांग्रेस तो अतीत से लेकर वर्तमान तक अपराधों में डूबी हुई है। जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानत पर हों, जिसके प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप हों, जिनके नेताओं पर गंभीर आरोप हों, वो जब ऐसी बातें करते हैं तो लगता है 100 चूहे खाके कांग्रेस हज को चली। दरअसल निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों के टिकट देने की भनक लगने के बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई, जिसके बाद संगठन के कई जगह पर टिकट बदले गए। इंदौर में भाजपा ने युवराज उस्ताद की पत्नी स्वाति काशिद का टिकट बदला। वहीं भोपाल में पार्टी ने नरेला विधानसभा क्षेत्र के 2 दागियों के टिकट को काटा। लेकिन बीजेपी के इस एक्शन के बाद भी कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा से टिकट लेकर कई अपराधी चुनाव मैदान में हैं, जो बाहुबल का इस्तेमाल कर चुनाव को प्रभावित करेंगे। कांग्रेस अब इस पूरे मामले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत करने की तैयारी में है। अनुराग श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खबर जबलपुर से, जहां पर आज वीरांगना रानी दुर्गावती का 469वां बलिदान दिवस है और जहां पर आदिवासियों को साधने के लिए वीरांगना के दर में बीजेपी कांग्रेस पहुंच रही है और कांग्रेस महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थल पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित कर वीरांगना को नमन किया। वहीं दोपहर बीजेपी की ओर से बलिदान स्थल पर भव्य आयोजन किया गया और इस आयोजन में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। बीजेपी महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वीरांगना रानी दुर्गावती जी की आज 459वीं बलिदान दिवस है। आज हम लोग इस मौके पर यहाँ पर हमारे आदिवासी समाज के सभी लोग कौशल्या गोटिया जी के नेतृत्व में हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए और हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की, संगोष्ठी की, आपस में चर्चा की और याद किया उन वीरांगना को और बाकी के हमारे जो शूरवीर जो बलिदान जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए दिया। हम सब उनको याद करते हैं, नमन करते हैं, रानी दुर्गावती जी के चरणों में नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। अब बात पंचायत के दंगल की। कल पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज मतदान दलों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें हमारे पास सामने आई हैं, जहां पर मतदान दलों को मतदान स्थल के लिए रवाना किया गया, मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। राजधानी भोपाल, जबलपुर, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। मतदान दल चुनाव सामग्री लेकर रवाना हो रहे हैं।
मतदान को लेकर सुरक्षा के तगड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं। जबलपुर, भोपाल, शाजापुर, मंदसौर, सागर और इंदौर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मतदान दल को मतदान केंद्र के लिए बसों से रवाना किया गया है। पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो पंचायत के दंगल के लिए तैयारियां लगभग पूरी। तो कल पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है। पहले चरण का मतदान कल से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज मतदान दलों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। अनुराग जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइव। अनुराग, कल से पंचायत चुनाव का दंगल शुरू हो जाएगा, किस तरीके की तैयारियां देख रहे हैं आप? कल मिल लेता हूं आपसे, कल मिल लेता हूं। बिल्कुल, देखिए, पंचायत चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं। भोपाल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में पहले चरण का चुनाव होना है और 1.5 करोड़ से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो पंचायत चुनाव में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और इसी को लेकर जो जिला स्तर पर जो टीमें गठित की गई थी, जो मतदान दल बनाए गए थे, वो अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए हैं। बसों के जरिए जो है मतदान सामग्री के साथ मतदान कर्मचारियों को मतदान केंद्र के लिए भेजा गया। और सबसे अहम बात है कि पंचायत चुनाव में भी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा रखा जाएगा, यानी कि भारी पुलिस बल जो है पंचायत चुनाव के दौरान तैनात रहेगा। उनकी ड्यूटी भी आज लगाई गई है। तो कुल मिलाकर पंचायत चुनाव को लेकर मतदान कर्मी किस तरीके से मतदान को की प्रक्रिया को पूरा कराए जाएंगे, क्योंकि बैलेट पेपर से ये पूरा का पूरा चुनाव होना है, तो सामग्री के साथ ही जो है मतदान कर्मचारियों को रवाना किया गया है। सुबह 6 बजे से पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी और अभी तक ये प्रक्रिया जारी है और अलग अलग जगह पर जो है मतदान कर्मचारियों को पहुंचाया जा रहा है ताकि इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो कल से पंचायत चुनाव का दंगल शुरू हो रहा है। पहले चरण का मतदान कल से शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मतदान दल रवाना हुआ मतदान केंद्रों के लिए चुनावी सामग्री के साथ। मुरैना के अंबाह तहसील में पंचायत चुनाव से पहले एसडीएम राजीव समाधिया ने प्रत्याशियों की बैठक में फरमान जारी कर दिया। उन्होंने प्रत्याशियों से कहा कि अगर चुनाव में प्रत्याशियों की तरफ से गड़बड़ी हुई तो आरोपी या तो जेल जाएगा या उसके मकान पर बुलडोजर चलेगा, और अगर महिला प्रत्याशी ने गलती की तो उनके खिलाफ भी एफआईआर होगी। तो मुरैना के अंबाह तहसील में पंचायत चुनाव से पहले एसडीएम राजीव समाधिया ने प्रत्याशियों की बैठक में फरमान जारी कर दिया है। उन्होंने प्रत्याशियों से कहा है कि अगर चुनाव में प्रत्याशियों की तरफ से गड़बड़ हुई तो आरोपी या तो जेल जाएगा या उसके मकान पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, और अगर महिला प्रत्याशियों ने गलती की तो उनके खिलाफ एफआईआर होगी। देखिए, पंचायत का दंगल कल से शुरू हो रहा है। पुलिस प्रशासन भी तैयार है, मुस्तैद है। तो उसके बाद 3 व्यवस्थाएं पक्की हैं। 122 में जेल, मकान टूटना, और महिला प्रत्याशी है यदि तो हमारी माता बहन उनको बहुत कष्ट होगा। और मेरा माता बहनों से आग्रह है कि अपने लोगों को समझा दें और उनको जो कहते हैं अगर तुम्हारे मन में मनसा है गड़बड़ी करने की और रिकॉर्डिंग आई तो उसके बाद अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। मुरैना संवाददाता दुष्यंत सिकरवा जुड़ गए हैं फोन पर। दुष्यंत, माना जाता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर होती है चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने की, लेकिन इस तरह की चेतावनी को किस तरीके से देखा जाए? जी बिल्कुल सुमित, चुनाव होते हुए आए हैं, हो रहे हैं। चंबल में हिंसा की घटनाएं भी देखने को मिली हैं हर चुनाव में। ये छोटा चुनाव है, इसमें बड़ी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, लेकिन इस तरह का फरमान कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनका मनोबल को गिराता नजर आ रहा है, और ना ही चुनाव आयोग की शासन की गाइडलाइन में कहीं इस तरह के फरमान लिखा। हालांकि बांड ओवर किया गया है सभी प्रत्याशियों को,
और उनके जो भी इलेक्शन एजेंट हैं उनको, ताकि हिंसा घटना ना हो सके। और बाउंड ओवर की कार्रवाई से हिंसक घटना कम हुई भी है पिछले चुनावों में, लेकिन इस तरह का फरमान ये समझ से परे है कि महिला प्रत्याशियों को चेतावनी दी जा रही है कि अगर कुछ भी हुआ अपने घर वालों को समझा देना, तो आप पर 120 के तहत एक FIR होगी, FIR में आपको उसके बाद जेल भी जाना पड़ेगा, तो आप अपने मायके मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, मायके नहीं जा पाओगे, बच्चे आपसे अलग सवाल पूछेंगे कि आपने चुनाव क्यों लड़ा। तो और अन्य जो पुरुष प्रत्याशी हैं उनको भी सीधे सीधे बोला गया है कि आपके घर पर ठीक बात दुष्यंत की मानते हैं कि जिम्मेदारी बड़ी होती है प्रशासन के ऊपर, लेकिन आखिर ऐसा फरमान क्यों जारी करना। बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए। अब बात सीएम शिवराज की, जिन्होंने एक बार फिर से अपनी संवेदनशीलता के लिए वो जाने जाते हैं और गरीबों की मदद को हमेशा आगे आते हैं मदद के लिए, और ऐसा ही नजारा एक बार फिर सतना में देखने को मिला। मामा ने भांजी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मामा मददगार। सीएम शिवराज की संवेदनशीलता का हर कोई कायल है। सीएम शिवराज ने मंच से एक बार फिर संवेदनशीलता दिखाई है। इसका नजारा सतना में देखने को मिला। सीएम गुरुवार को यहां नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे और इस दौरान आयोजित सभा में एक व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर सभा के मंच पर पहुंच गया। सीएम शिवराज को अपनी परेशानी बताई। दरअसल सभा में बेटी के स्वास्थ्य को लेकर परेशान सुजीत पंकज भीड़ से सीएम से मदद की गुहार लगा रहे थे और इस दौरान सीएम ने परेशानी समझते हुए उन्हें मंच पर बुलाया। सुजीत ने सीएम को बताया कि बच्ची को लीवर से जुड़ी बीमारी है, तंगहाली के चलते इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इस पर सीएम ने बच्ची के इलाज की व्यवस्था करने के अफसरों को निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि सुजीत, आप चिंता मत कीजिए, बेटी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी, हम इलाज में कसर नहीं छोड़ेंगे। बेटी को आशीर्वाद भी दिया। सीएम ने भी इसको लेकर ट्वीट भी किया। सतना के नई बस्ती के रहने वाले सुजीत की 10 साल की मासूम बेटी लीवर की बीमारी से पीड़ित है। पिता इतने सक्षम नहीं है कि वो इलाज करा सके। ऐसे में पीड़ित चुनावी सभा में पहुंचा और सीएम की नजर उस पर पड़ी और फिर सीएम शिवराज ने अपनी भांजी के लिए मदद के हाथ बढ़ाए। शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज़ 18 सतना। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के लिए जनसंपर्क करने स्कूटी पर सवार होकर निकले। तोमर ने बीजेपी प्रत्याशी सुमन शर्मा को जिताने के लिए लोगों से अपील की है। प्रचार के लिए वो ऊर्जा मंत्री तोमर जिस स्कूटी पर सवार होकर निकले थे उसे चलाने वाले ने भी हेलमेट नहीं पहना था, न ही ऊर्जा मंत्री जी ने हेलमेट लगाया था। तो प्रचार के दौरान कहीं न कहीं यातायात के नियमों की अनदेखी की गई।